हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। ये आपके ही फरमाइश पर हम रीडिंग कर रहे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ जनवरी से लेकर तो जून तक पहले 6 महीनों में आता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये महीनों में किसी भी डेट पे आता है तो आप फर्स्ट डेट चूज़ करें। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नेक्स्ट 6 मंथ्स में आता है, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आप ये डेट चूज़ करें। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के मंथ के हिसाब से रीडिंग है ये, जो कि आपकी ही फरमाइश है। काफ़ी टाइम से आप लोग चाह रहे थे हम ये रीडिंग करें, तो हम ये रीडिंग कर रहे हैं। और ये जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन भी लीजिएगा। और साथ में यहाँ पर ये रीडिंग सभी के लिए रहेगा। तो पहले हम जिनका डेट ऑफ बर्थ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में आता है, फर्स्ट 6 मंथ्स में कभी भी कौन से भी डेट पे, तो उनके लिए रीडिंग करेंगे। रखिए इसको, यहाँ रख देते हैं, यहाँ साइड में रख देते हैं इसको। ठीक है, स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे रहेंगे आपके। तो आपके लाइफ में कौन आ रहा है, कोई नया पर्सन की एंट्री हो रही है, कोई एक्स पर्सन तो नहीं आ रहे हैं जिनको आप चाहते भी नहीं हो आए करके। ऐसे कोई एक्स लवर की तो एंट्री नहीं हो रखी है। अगर हो रखी है तो फिर क्या होगा, चलो जानने की कोशिश करते हैं। स्पिरिट हमें गाइड कीजिए प्लीज़। फॉर्क इन द रोड लगाई हमें, कंफ्यूजन की एनर्जी है। ओके फाइन। यहाँ पर बात ऐसी कि आप एक साथ एक वक्त में दो लोगों से डील कर रहे हो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी सभी के लिए हो सकती है। ये पॉसिबिलिटी काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर है कि एक वक्त में दो लोगों से डील कर रहे हो आप लोग। एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया है आपका, या तो फिर कोई पास्ट पर्सन भी आ गए हैं, और कोई फ्रेंड है वो अचानक से कहने लगे हैं उनके दिल में आपके लिए क्या क्या है। तो आपको फ्रेंड है, काफ़ी टाइम से फ्रेंडशिप है आपकी, तो आप उनको मना भी नहीं कर पा रहे, ना भी नहीं कह पा रहे, हाँ भी नहीं कह पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन चल रही है काफ़ी लोगों के लिए। लेकिन आप बड़ी हिम्मत करते हुए सच्चाई बता देना चाहते हो सामने वाले को, ये भी एक बात है यहाँ पर। और किसी की हेल्प लेते हुए भी आप लोग सोच रहे हो किसी बड़े पर्सन की हेल्प ले, उसका प्रोटेक्शन ले ले और इससे बच जाए, ऐसा भी आप सोच रहे हो, ये भी एक बात है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी काफ़ी लोगों के लिए यहाँ लग रही है। और जो लोग थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं, तो बात ऐसी है कि आपके पार्टनर तो वहाँ पर कंफ्यूज है, उस रिश्ते में कंफ्यूज है। उनको समझ नहीं आ रहा है क्या डिसीजन लेना है। वो किसी और की हेल्प लेना चाहते हैं, वो थर्ड पार्टी किसी और की हेल्प लेना चाहते हैं। मतलब हर कोई किसी और पर ही डिपेंड है उस रिश्ते में जहाँ पर आपके पार्टनर गए हैं। ट्रुथ बी टोल्ड, सच्चाई तो हर किसी ने सुननी होती है, लेकिन कहने की हिम्मत किसी में नहीं होती है। तो यही बात कुछ आपके पार्टनर भी वहाँ पर फेस कर रहे हैं। उनको सच्चाई कहनी है वो थर्ड पार्टी से कि वो उसके साथ नहीं रह सकते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन वो नहीं कह पा रहे हैं, हिम्मत नहीं है। लॉयल हार्ट, तो जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं उनकी तरफ जो प्रपोजल्स आएंगे बहुत लॉयल रहेंगे, ईमानदारी से सब चीज़ आगे लेकर जाने वाले लोग रहते हैं ना, एकदम कंप्लीट हस्बैंड मटेरियल या वाइफ मटेरियल, वैसे रहेंगे। ठीक है, आपको अच्छे भी लगेंगे। ऐसे ऐसे लोग अच्छे होते हैं, जेन्युइन होते हैं। तो आपको ऐसे ही लोगों की तलाश थी, ये भी बात हो सकती है। और ओवरऑल सभी के लिए बात ऐसी है, चाहे जो भी सिचुएशन हो आपके लव लाइफ में, लेकिन आप सब लोग एक बात भली भांति समझ चुके हो कि ज़िंदगी में एक पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है, और साथ में उसका लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। उसको भी हमारे लव की उतनी ही कदर होनी चाहिए। तो ये बात भी आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में चलती रहेगी। आप लोग ट्विन फ्लेम हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हो सकते हो, आप में से काफ़ी लोग, ये भी यहाँ पॉसिबिलिटी है। और आपको ये रियलाइज़ भी हो जाएगा बहुत जल्दी। द फेट्स, कुछ चीज़ें फेटेड होती है और वो होकर रहती है। तो ये जो बात है ये कहीं ना कहीं पर आपको समझने में देरी लगी है आप में से कुछ लोगों को, लेकिन फाइनली आप समझ चुके हो। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो होने वाला है वो भी अच्छे के लिए होने वाला है, और जो हो चुका है अच्छे के लिए हो चुका है। इस तरह की कुछ सोच है जो आप अपने दिमाग में भरते हुए आगे बढ़ते रहोगे। ये ऐसा भी कहीं कहीं पर हो सकता है। बहुत संघर्ष आपने किया है अपने रिलेशनशिप को लेकर। ओवरऑल लाइफ में तो इतना मतलब हम ध्यान देते नहीं हैं, लेकिन लाइफ में भी संघर्ष तो रहता ही है। वाई, तो आपके सवाल है कुछ, उनके जवाब शायद अभी तक आपको मिले नहीं हैं, तो उन जवाबों को ही ढूंढने में लग गए हो आप लोग। ये भी एक बात कहीं पर किसी के लिए स्ट्रांगली रह सकती है। ठीक है, क्लीन इट अप। पास्ट की कुछ बातें हैं, उनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है आपको। आप जब तक उन बातों में अटके रहोगे तब तक के हीलिंग कैसे आएगी आपके रिलेशनशिप में। जब पास्ट की बातें क्लियर करोगे तभी एक नई शुरुआत हो सकती है, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। चेंज इन द वे, कुछ चेंजेस हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करके रखे हैं, या फिर आपने खुद चाहे हैं कि ऐसे चेंजेस हो आपके लाइफ में। तो वो बातें भी यहाँ पर है कि चेंजेस की एनर्जी बनी भी रहेगी आपके लिए। ठीक है, आपकी फरमाइश पर रीडिंग कर रहे हैं, पूरा ज़रूर देखिएगा। जहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है उसके बाद जो एक नई शुरुआत होती है वही कुछ एक्सपीरियंस आप करने वाले हो।
पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, तो पार्टनरशिप्स तो यहाँ पर आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। आपके पार्टनर जो है, अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो आप लोग, तो वो रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा। अगर आप अभी नई नई शुरुआत कर रहे हो किसी के साथ, तो वो बहुत अच्छी पक्की पार्टनरशिप रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। लॉन्ग टर्म के लिए ही आप रिश्ता चाहते हो और लॉन्ग टर्म के लिए ही आपकी तरफ कोई पर्सन आए। लाइट, आप किसी के लिए लाइट का काम करते हो उनकी ज़िंदगी में, और आप उनके लिए एक स्टार जैसे हो, मतलब मैजिक वाला स्टार होता है ना, मैजिकल स्टार वैसे। और वो लोग भी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड फील करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये महीनों में जिनका डेट ऑफ बर्थ आता है उनके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो लोग भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे। आप एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाओगे। किसी पार्टी में गए तो वहाँ पर, ऑफिस में या फिर दोस्तों में, फैमिली में, एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो इतना ज़्यादा आपका नेम एंड फेम दोनों बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। आपको फील होगा आपका वैल्यू कितना है लोगों के बीच में। रेस्ट एंड रेजुवेनेट, आपने थोड़ा सा रेस्ट एंड रेजुवेनेट की ज़रूरत है आपको। क्यों? तो आपने इतना सब सफ़र किया है, इतना स्ट्रगल देखा है, अब थोड़ा शांति की ज़रूरत आपको भी है, थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत आपको है, थोड़ा पीस ऑफ माइंड आपको भी चाहिए। तो ये एक बात यहाँ पर रहेगी आप सबके लिए। कुछ चीज़ें हैं जो डेस्टाइन्ड होती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फोकस ऑन लव, लुक फॉर गुड इन एवरीवन। तो आपने हर किसी में कुछ अच्छा ही देखनी है। मतलब अगर कोई पर्सन दिखने में या कैसे, अगर कोई किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया है तो आप भी उसके साथ वैसे ही करो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। रिवेंज की भावना अपने दिल में ना रखें आप लोग, आपके लिए गाइडेंस है ये, ठीक है। Spend quality time together. Listen and talk to each other. Spend quality time together. Wow. तो आप लोगों ने एक साथ क्वालिटी टाइम बिताने की ज़रूरत यहाँ पर है। आपने अभी मिलोगे तो लड़ाई झगड़े थोड़ा दूर ही रखो तो सही रहेगा। आप थोड़ा सा मिलकर कुछ अच्छी बातें करो, कुछ अच्छा सोचो, फ्यूचर के लिए सोचो, कुछ फ्रेंड बनकर बात करो। पहले नहीं हो रहा है बाकी की चीज़ें आगे ले जाना, या एकदम से उस ट्रैक पे आना नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हो तो हो, और या फिर नई अभी आपकी रिलेशनशिप है, तो पहले आप एज अ फ्रेंड बात करना शुरू करो। तो अपने आप आपको सही तरीके से आप पहले ओपन तो हो जाओ आप लोग, अपना दिल दिमाग सब कुछ उनको बताओ, सामने वाले की पहले सुनो, फिर अपनी बात बताना, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी आपको ज़रूरत है कि आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ। और हर किसी में बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है, तो आपने सिर्फ अच्छाई देखनी है, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जीज को पकड़ के आगे बढ़ना है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप बने रहिएगा। अगर आपको आगे की भी रीडिंग देखनी है तो हम ये जुलाई से दिसंबर तक की रीडिंग करेंगे। अभी स्टे ट्यून। हेलो, चलो अभी जिन्होंने ये सेकंड डेक चूज़ किया था, या जिनका डेट ऑफ बर्थ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में आता है, कोई भी महीने में, कोई भी डेट पे, तो चलो आपके लिए रीडिंग करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। स्पिरिट प्लीज गाइड अस। देखते हैं आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कन्फ्यूजन है, कोई एक्स पर्सन आए हैं, या फिर आप क्या फेस कर रहे हो इन दिनों, क्या सिचुएशन फेस कर रहे हो। एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट हो गया है, शादीशुदा हो, या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हो, या सिंगल हो, न्यू लव के लिए देख रहे हो, कोई क्रश है आपके। चलो सबके लिए कोई ना कोई गाइडेंस रहेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ जुलाई से लेकर दिसंबर तक के कोई भी महीने में आता हो। आओ, ब्रोकन हार्ट, वाओ, मैन होल्डिंग ए हार्ट, नाइस। तो जहाँ पर आपका ये ब्रेकअप हो गया था, या फिर इस तरह की सिचुएशन हो गई थी, कोई हार्ट अटैक की सिचुएशन हो गई थी, मतलब आपके पार्टनर ने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर दिया था, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर दी, भले ही आप शादीशुदा हो या फिर कमिटेड में हो, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, जो भी बात हो, लेकिन आपका वैसे दिल दुखाने वाली बात आपके पार्टनर करके गए थे, ब्रेकअप करके गए थे। तो हो सकता है कोई दोस्त बनकर आपकी ज़िंदगी में एंट्री किया है किसी ने। बहुत लविंग, केयरिंग, अट्रैक्टिव, बहुत गुड लुकिंग, बहुत अच्छे पर्सन है ये, लड़का रहे चाहे लड़की रहे, लेकिन वो बहुत इमोशनल भी है, और आपको ऐसे ही पर्सन की तलाश थी, ऐसे आपको लगने लगेगा। और कहीं ना कहीं पर एक नई शुरुआत, डोर टू स्पिरिट, ये नई शुरुआत की एनर्जी है। तो एक पीसफुल न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में पॉसिबल है, जहाँ पर ये सब कुछ इस तरह की सिचुएशन लग रही है वहाँ पर। और थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट हो गया है, और अभी भी आप उसी रिश्ते में हो, और आपके पार्टनर ने आपको हर्ट कर दिया है। तो हो सकता है कहीं पर आपके ही पार्टनर खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आए, क्योंकि उसके बाद आपने जो अपने आप में तब्दीलियाँ लाई है, रोते गाते बैठने से आपने खुद को ग्रूम किया, चेंज किया अपने आप को, अपने लुक्स चेंज किए। आप लड़का हो तब भी, लड़की हो तब भी। तो हो सकता है आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए और एक नई शुरुआत के लिए आपसे कह दे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। एंजल ऑफ बैलेंस आप लोगों के सपोर्ट में रहेंगे। आपकी लाइफ में बैलेंस ज़रूर आएगा, ठीक है। आपके लव लाइफ में बैलेंस आप महसूस करने लगोगे। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है विद दिस मैजिशियन एंड द मिरर, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है बैलेंस की। मैस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी भी आपके अंदर बैलेंस रहेगी। आप खुद बैलेंस एनर्जी में रहोगे तो लाइफ को भली भांति बैलेंस कर पाओगे। ये स्ट्रॉन्ग एंड हाईलाइटेड एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है।
स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है आपके बड़े बुजुर्गों की। इंडिसीजन, आप भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रह सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आपको भी लग सकता है कि क्या करें अभी, मतलब ये सिचुएशन आपने भी फेस की हो इस तरह की, मतलब ये पर्सन आए तो है लेकिन इनके साथ शुरू करना है रिलेशनशिप या नहीं करना है। कोई फ्रेंड है जो सब कुछ जानते हैं और आज आपको प्रपोज भी कर रहे हैं या कर सकते हैं ऐसे आपको लग रहा है, तो उनके साथ भी कंटिन्यू करना है कि नहीं आपको नहीं पता है, आप थोड़ा कन्फ्यूजन में वहाँ पर भी रह सकते हो। जर्नी, ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पर है, आप ट्रैवल करके कहीं दूर जाना चाहते हो या फिर कहीं घूम कर आना चाहते हो तो सही बात है, आप ये करो, सही रहेगा। विक्ट्री, आपको सक्सेस मिलेगा। कोई आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक ट्राई कर रहे हो, कुछ लव स्पेल्स कर रहे हो तो उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगा, ठीक है। गॉडेस ऑफ द मून, आप बहुत इंट्यूटिव इन दिनों में, अपना इंट्यूशन को बहुत स्ट्रांग महसूस करोगे, बहुत इंट्यूटिव बन जाओगे इन दिनों, आपको समझ में आ जाएगा कुछ चीज़ें पहले ही। ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए बन रही है। साथ में आपका अवेकनिंग का टाइम हो कुछ लोगों का, ये भी बात हो सकती है। वॉकिंग अवे, जो वॉक अवे करके गए वो फिर से ज़िंदगी में एंट्री मारे, री एंट्री करें, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर लग रही है। बॉटम ऑफ द डेक इज डोर टू रोमांस, तो एक रोमांटिक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, तो ये तो और अच्छी बात हो गई। तो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी लग रही है और एक नई शुरुआत भी आपके लव लाइफ में हो सकती है। हो सकता है आप लोग थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट हो गए हैं, आपके पार्टनर जो है वो इस तरह से, हो सकता है आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, आप ऐसे किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो या थे जो ऑलरेडी मैरिड है, तो फिर आप उससे ब्रेकअप करते हुए आप जब आगे निकलने का सोचोगे तो जो कोई ऐसा फ्रेंड है आपके साथ, लड़का लड़की, जो आपको हमेशा समझाते थे कि ऐसे रिश्ते में ना पड़े, इससे कुछ हासिल होना नहीं है, आपको हमेशा समझाते थे लेकिन आप हमेशा उनको इग्नोर करते थे। और अब ऐसा है, कहीं पर हो सकती है बात, हर एक के लिए नहीं, अब ऐसा है कि आपको रियलाइज़ हो गया कि वो कहीं ना कहीं पर सही कह रहा था या थी, तो आप फिर उनकी बात को सपोर्ट करने लगो। और वो पर्सन भी आप में कितना इंटरेस्टेड है ये आपको पहले से शायद पता था, और इन दिनों आप जब सिंगल हो गए हो तो हो सकता है वो उसके लिए आपके दिल में भी कुछ फीलिंग्स आने को शुरुआत हो जाए। तो ये भी बात है जहाँ पर आप सिंगल हो और किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व थे, मैरिड हो या कोई और पर्सन है, ठीक है, उनके लिए थी ये बात। और आपका डेट ऑफ बर्थ अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बीच पड़ता हो इन महीनों में तो ये आपके लिए रीडिंग है। यूनिवर्स, आप लोग कहीं घूम कर आना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, एक साइकिल एंड होकर, एक फेज एंड होकर नए फेज में आपकी लाइफ एंटर होने जा रही है। आपके पार्टनर को बुरा तो बहुत लग रहा है, उनको ऐसा तो लग रहा है कि मतलब आपकी तरफ जाकर सब कुछ कह देना है उनमें, जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर है, लेकिन उनकी हिम्मत कहीं ना कहीं पर वो थोड़े, मतलब एक तो उनका ईगो भी है, लेकिन जब तक उनको आना है तब तक थोड़ा टाइम बीच में चला जाए, तब तक आप लोग अपने आप पे ध्यान दो, खुद का ख्याल रखो। स्पिरिचुअल यूनियन, ये जो आपका रिलेशनशिप है ये डिवाइन की तरफ से गाइडेड है, ऐसे आपको लगने लगेगा। आपको ऐसे लगेगा आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो या सोलमेट रिलेशनशिप में हो और आप मेड फॉर ईच अदर हो, ऐसा भी फील होने लगे आपको। फाइनली आपके इस रिश्ते में हीलिंग आएगी और रिकन्सिलेशन की एनर्जी भी यहाँ पर स्ट्रांगली लग रही है विद द स्पिरिचुअल यूनियन कार्ड। इमोशंस आपके बढ़े हुए रह सकते हैं, मेमोरीज ऑफ लव, आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो, आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करेंगे, आप तो उनको करते ही हो, तो ये एक बात रहेगी काफ़ी लोगों के लिए। यहाँ पर रिलेशनशिप गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। आप जब तक अपने दिल की बातें कहोगे नहीं दूसरों से, चाहे वो न्यू रिलेशनशिप हो या जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, कुछ ऐसी सिचुएशन है आपके लाइफ में कि कोई पर्सन है जो आपको पहले से चाहते थे और अभी आपके करीब है, मतलब आपके दोस्त थे, वो फ्रेंड है, फ्रेंड जोन कर दिया था आपने उनको। तो अगर आप उनके साथ भी आगे बढ़ना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग में भी हो आप लोग, तो आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है। जब तक आप अपनी फीलिंग्स सामने वाले को बताओगे नहीं तब तक उनको शायद पता ना लगे आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो ये एक बात है। बैक टू वॉट यू लव, री इवेल्युएट योर डिज़ायर्स, तो जो आपको सही लगता है वही कीजिएगा ज़िंदगी में, ठीक है। फिर से आप वही सोचने उसी तरह से सोचने लग जाओगे कि जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करूँगा या करूँगी। और आप लोग अपनी पुरानी वाली जो ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी थी ऐसा समझकर, हो सकता है काफ़ी लोग ये रिलेशनशिप में गए तो अपनी सारी फ्रीडम खोकर बैठ गए थे
कुछ नहीं था आपके पास, आप जैसे सामने वाला पर्सन कहे वैसे ही बिहेव करने लग गए थे, तो अब हो सकता है उसमें से आप बाहर आ जाओ और जैसे पहले थे आप फ्री, एकदम ऐसे फ्री महसूस करो खुद को, और अपने दिल की बातें जो है वो भी एक्सप्रेस करना है आपको, लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो किसी को जाकर आप अपना लव कन्फेस कर दो, ये भी बात हो सकती है। या कोई आकर आपकी तरफ अपना लव का कन्फेशन दे दे, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। तो नए गेट्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, नई शुरुआत की एनर्जी है, बहुत अच्छा टाइम आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, बहुत सेंसिटिव भी बने हुए रहोगे इन दिनों, और बहुत इमोशनल भी रहोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये कुछ डिफरेंट टाइप का रीडिंग अच्छा लगा होगा, और आपके ही फरमाइश पे हमने ये रीडिंग किया है, तो पूरा आपने देख ही लिया होगा, यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।